नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और निरंतर अध्ययनरत होंगे। आप सभी बच्चों का इस सेशन में हार्दिक स्वागत। बच्चों, आज अपन लैब असिस्टेंट का जो सिलेबस है उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि इसमें जो 2 पेपर होंगे, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। दोनों पेपर का विस्तृत सिलेबस है और उसके ऊपर आज अपन इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो ये लैब असिस्टेंट की जो वैकेंसी आई है 2026, इसके ऊपर आपने सभी ने अप्लाई कर दिया होगा फॉर्म, ठीक है ना। भर दिया ना सभी ने ऐसे, या फिर ऐसा कोई है जो अभी भी वेट कर रहा है? भर देना समय से, ठीक है। आज अपन इसके सिलेबस के ऊपर चर्चा करने वाले हैं और इसमें 804 पद पे ये वैकेंसी होने वाली है। इसके बारे में जो क्या क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सारी चीज़ों के ऊपर अपन ने नेक्स्ट सेशन में चर्चा कर चुके हैं, तो प्लीज़ जाकर उस सेशन को एक बार ज़रूर देख लें, ठीक है। चलो देखते हैं आज का इसका सिलेबस क्या क्या रहने वाला है। तो प्लीज़ सभी बच्चे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं सभी ने कर लिया होगा, और यदि कोई ऐसा है जिसने नहीं किया है तो वो अभी जाके इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करे, और जो भी अपने मित्र हैं, साथी हैं, उनको शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और इस सिलेबस को आपको पूरा लिखना है, ऐसा नहीं हो जाए कि सर पीडीएफ दे दो, पीडीएफ निकलाएंगे, नहीं, लिखना है अपने को। वो या लिखने से क्या होता है कि आधा सिलेबस तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा लिखने से, ठीक है। इसके ऊपर जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले वो देख लेते हैं। फर्स्ट पेपर की इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि मैक्सिमम जो मार्क्स हो गए ये 200 होंगे। 200 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर रहेगा, 100 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3, और जो मिनिमम जो मार्क्स है पासिंग वो है 40%, ठीक है। ये इसके बारे में अभी पूरा चर्चा करेंगे। एक बार सेकंड वाला भी देख लेते हैं, सेकंड पेपर में क्या क्या होगा। ये भी सेम 200 नंबर का, ठीक है। और टाइम जो रहेगा अपने पास में 2 घंटे, और उसके साथ 100 क्वेश्चंस रहेंगे। 100 क्वेश्चंस है अपने को 2 घंटे में करने हैं कंप्लीट, ठीक है। माइनस मार्किंग है इसमें 1/3, और मिनिमम जो मार्क्स है वो 40% क्वालिफाई करने के लिए चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं अपन सिलेबस के अंदर चर्चा करते हैं। फर्स्ट पेपर के ऊपर देखते हैं फर्स्ट पेपर में क्या क्या आएगा, ठीक है। राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं सामान्य ज्ञान, राजस्थान का इतिहास, संस्कृति व सामान्य ज्ञान, ये सारी चीज़ें आएगी। इसका अब विस्तृत करेंगे अपन। राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत याद रखना है, ठीक है। राजस्थान की प्रमुख प्रागैतिहासिक सभ्यताएं, जो भी सभ्यताएं हैं राजस्थान की वो सारी अपने को देखनी है। प्रमुख राजवंश देखने और उनकी उपलब्धियां देखनी है। मुगल राजपूत संबंध देखने, स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं और महत्वपूर्ण किले, स्मारक, संरचनाएं, ये अपने को याद करनी। राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, लोक देवियाँ, लोक देवता, मेले, त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र, आभूषण और राजस्थानी संस्कृति, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटक स्थल, प्रमुख व्यक्तित्व, और राजस्थान की रियासतें एवं ब्रिटिश संधियाँ, 1857 की जो क्रांति हुई थी वो, कृषक एवं जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान में राजनीतिक जनजागरण एवं विकास, महिलाओं के विशेष संदर्भ में, राजस्थान का भूगोल, स्थिति एवं विस्तार, मुख्य भौतिक विभाग, मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, मैदानी प्रदेश, पठारी प्रदेश, ये भूगोल में आएगा, ठीक है ना। और अपवा तंत्र, जलवायु, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, वन एवं वन्य जीव अभ्यारण्य, संरक्षण, ये सभी इसी में आएंगे, ठीक है। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी मुद्दे, मरुस्थलीकरण, कृषि, जलवायु प्रदेश और प्रमुख फसलें, पशुधन, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं, जल संरक्षण, परिवहन, खनिज संपदा,
ये सारी इसमें आ जाएगी। कुछ राजस्थान की समसामयिकी मामले आ जाएंगे, भारत और विश्व के सामान्य ज्ञान आ जाएगा, शैक्षणिक मनोविज्ञान आ जाएगा। अब देखते हैं सेकंड पेपर के ऊपर चर्चा। अब इसमें आएगा अपना साइंस वाला जो पोर्शन है वो सारा सेकंड पेपर में आ जाएगा। फर्स्ट पेपर राजस्थान जीके का हो जाएगा और उसके अंदर कुछ करंट आएगा, ठीक है, भारत वर्ल्ड और राजस्थान का, ठीक है, करंट भी। अब सेकंड पेपर है, उसमें क्या है कि पहले 10th लेवल का आएगा, सेकेंडरी स्तर का, ठीक है। उसमें बायोलॉजी में आएगा शैवाल, कवक, श्योक, ब्रोयोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावर्ती बीजी, आवर्ती बीजी, पादपों में सामान्य लक्षण, आवर्ती बीजी पादपों की आकारिकी, मूल, स्तंभ व पर्ण की संरचना एवं रूपांतरण, पुष्प एवं बीज की संरचना, पादप शरीर ऊतक व ऊतक तंत्र, द्वितीय वृद्धि, पादप कार की परासरण, जल अवशोषण, रसारोहण, वृद्धि एवं गति, बाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, पादप, पर्यावरण अध्ययन, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना एवं प्रकार, ऊर्जा प्रवाह और इसी के साथ साथ आगे जैव भू रासायनिक चक्र, पारिस्थितिकी अनुकूलन, पर्यावरण प्रदूषण, समष्टि पारिस्थितिकी, जैव विविधता, ये जैव है, जैव प्रौद्योगिकी, सामान्य जानकारी, और इसको साइड में कर देते हैं, पुनर्योजित डीएनए, तकनीकी, ट्रांसजेनिक पादप, जंतु, नैतिक मुद्दे, कृषि एवं चिकित्सा क्षेत्र के जैव प्रौद्योगिकी के अनुसार पादपों का आर्थिक महत्व, कोशिका संरचना जिसमें असीम केंद्रीय और ससीम केंद्रीय दोनों आ जाते हैं, ठीक है, कोशिका सिद्धांत और कोशिका का विभाजन, ठीक है। अब ये तो अपना जो पोर्शन था ये 10th लेवल का था। अब 12th लेवल तक जाएंगे क्योंकि 12th लेवल की वैकेंसी है तो पूरा 12th लेवल तक आएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसमें आनुवांशिकी, मेंडल के नियम पूछे जाएंगे, ठीक है। सामान्य शब्दावली, डीएनए एवं आरएनए की संरचना, वंशागतिकी, आणविक आधार, गुणसूत्र की संरचना, और उसी के साथ मनुष्य में लिंग निर्धारण, आनुवांशिकी विकार, जंतु जगत का वर्गीकरण, अकशेरुकी संघ तथा कशेरुकी वर्ग का तक का वर्गीकरण, मानव में पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, प्रोटीन, शर्करा, वसा, विटामिन एवं पाचक एंजाइम, गैसों का विनिमय, और उसी के साथ ऑक्सी अनऑक्सी श्वसन और जैव है ये, ठीक है, जैव चक्र, ग्लाइकोलाइसिस, उत्सर्ज्य पदार्थ, पृथक संरचना एवं कार्यकी, मानव में परिसंचरण तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र, हृदय की संरचना, रक्त का संगठन, रक्त समूह, रक्त का थक्का जमना, लसिका ग्रंथि, एंटीजन, एंटीबॉडी, अंतःस्रावी ग्रंथियां एवं उनके हार्मोन। आगे देखते हैं 5th पॉइंट है मानव तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, आँख, कान की संरचना, न्यूरॉन की संरचना है, ठीक है, और तंत्रिका, संवेग, पेशीय तंत्र, पेशियों के प्रकार, पेशियों के अंदर जो संकुचन होता है वो, मानव में जनन तंत्र, मानव रोग, जनन स्वास्थ्य, मानव में जीवाणु, वायरस, प्रोटोजोआ, कवक और हेलमिंथेस जनित रोग, जैव विकास, जंतुओं का आर्थिक महत्व। ये तो अपना बायोलॉजी वाला पोर्शन हुआ 12th लेवल तक का, ठीक है। अब देखते हैं 12th लेवल पे ही फिजिक्स, ठीक है। इसमें आएगा दृढ़ पिंड, गतिकी, बल आगुण, कोणीय संवेग, संरक्षण, संरचना, ज्यामितीय वस्तुओं का जड़त्व आगुण, ऊष्मागतिकी का प्रथम व द्वितीय नियम, ऊष्मा का इंजन और प्रशीलता, दोलन में देखते हैं अपन तो सरल आवर्ती गति और उसके उदाहरण, अनुनाद, और 4th पॉइंट में देखते हैं तरंगों का अध्यारोपण का सिद्धांत, डापलर प्रभाव,
और नेक्स्ट पॉइंट है अपना स्थिर विद्युत की कूलाम का नियम, विद्युत क्षेत्र, गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग। विद्युत धारा किरचॉफ का नियम, एक तो किरचॉफ का नियम आएगा, ठीक है। और उसी के साथ व्हाइट स्टोन सेतु मीटर हेतु विभवमापी, प्रकाशिकी सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवणमापी, ये इसमें पूछा जाएगा। हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल पूछा जाएगा। नाभिकीय द्रव्यमान क्षति, नाभिकीय बंधन ऊर्जा, नाभिकीय विखंडन और संलयन अभिक्रिया, ठीक है। अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी, पीएन संधि, ट्रांजिस्टर, तर्क द्वार, डायोड, दिष्टकारी के रूप में और जीनर डायोड, बहुत सारे डायोड होते हैं, ठीक है, ट्रांजिस्टर भी होते हैं, सभी के बारे में अपने को विस्तृत अध्ययन करना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं अपन केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री में देखते हैं अपन सीनियर सेकेंड 12th लेवल तक आएगा इसमें भी, ठीक है ना। इसमें देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट यूनिट में है कि आवर्त सारणी और परमाणु के गुणधर्म है। इसमें परमाणु के मूलभूत कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हो जाएंगे। रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, क्वांटम संख्या, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, हाफ-बो सिद्धांत, कक्षक के प्रकार, जो कक्षक होते हैं SPDF, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, सभी के बारे में अपने को जानकारी रखनी है और अच्छे से अध्ययन करना है। कक्षकों की आकृति, हुंड का नियम, आधुनिक आवर्त सारणी, परमाणु गुणधर्मों में परिवर्तन, आकार, आयनन, विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणता, सभी के बारे में अपने को अध्ययन करना है। ये तो फर्स्ट इकाई हो जाएगी, फर्स्ट यूनिट हो जाएगी। सेकंड यूनिट में अपने को S ब्लॉक, P ब्लॉक के तत्व याद करने हैं। थर्ड यूनिट है, इसमें सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक और विन्यास प्राप्ति, ऑक्सीकरण अवस्था, भौतिक और रासायनिक गुणों में प्रवृत्ति, अक्रिय रूप से प्रभाव, ठीक है, रासायनिक साम्य, ये सभी अपने को इसमें याद रखने हैं, ठीक है। यूनिट 4 में देखते हैं अपन, तो साम्य को प्रभावित करने वाले कारक, उत्क्रमणी, अनुत्क्रमणी अभिक्रियाएं, रासायनिक साम्य के नियम, लिशा-तेली का सिद्धांत, आयनिक साम्य, डबल टाइप हो गया, कोई दिक्कत नहीं, अम्ल क्षार साम्य, pH मान, सम आयन प्रभाव, बफर विलयन, अम्ल क्षार अनुमापन, गैसीय अवस्था गुणधर्म, बोयल का नियम, चार्ल्स का नियम, ठीक है, अवोगाद्रो का नियम, डाल्टन का नियम और आदर्श गैस समीकरण, ग्राम का विसरण नियम, गैस का अणुगति सिद्धांत, इकाई नंबर 6। इसमें देखते हैं अपन द्रव अवस्था, द्रवों के गुणधर्म, वाष्प दाब, पृष्ठीय तनाव, शांता इकाई, ठोस अवस्था, ठोस के गुणधर्म, ठोसों का वर्गीकरण। अब अपना नेक्स्ट आता है चैप्टर नंबर 7, ठीक है। कोशिका और उनके प्रकार, क्रिस्टल संकोचन, सामान्य आयनिक यौगिकों की संरचना, ठीक है, और क्रिस्टलों में जो त्रुटियां होती है उसमें फेकल, शॉर्ट की, ये सारी याद करनी अपने को। और इकाई, नेक्स्ट इकाई में देखते हैं अपन, तो विलयन, विलय, विलायक, विलयन की सांद्रता, ठीक है, जैसे कि मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोललता, मोल भिन्न, भार प्रतिशत, ये सभी इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। विलयन के प्रकार, विलयन गैसीय, द्रव, ठोस विलयन, सभी प्रकार के विलयन, इनके बारे में अध्ययन करना है। उसके साथ राउल का नियम देखना है अपने को, आदर्श और अनादर्श विलयन देखने कि आदर्श विलयन क्या होता है, अनादर्श विलयन क्या होता है, विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म देखने हैं अपने को, ठीक है। नेक्स्ट इकाई अपनी कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, सामान्य गुणधर्म और इनका जो नामकरण की जो पद्धति होती है IUPAC नियम की पद्धति है, वो अपने को याद करनी है। अभिक्रियाओं के प्रकार, प्रतिस्थापन, योगात्मक विलोपन, इलेक्ट्रॉन स्नेही, नाभिकीय स्नेही, प्रेरणा, प्रभाव, इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव, ये इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव, अनुनाद और अतिसंयुग्मन और त्रिविम प्रभाव, समावयता, संरचनात्मक समावयता या त्रिविमीय समावयता, इसके बारे में अपने को देखना है। नेक्स्ट आता है अपना कि यूनिट आती है 10 हाइड्रोकार्बन वाली, ठीक है। हाइड्रोकार्बन के बारे में देख लेते हैं।
कि हाइड्रोकार्बन की जो परिभाषा और प्रकार एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एरिन, ये ठीक है, ये तो सभी ने पढ़ रखा है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, अपने को एक और पढ़ना एरिन, ठीक है। और हाइड्रोकार्बन का विचरण, भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म, और ये तो हो जाते हैं अपने, ठीक है। ये अपना सिलेबस हो जाता है लैब असिस्टेंट का, ठीक है। अब लैब असिस्टेंट के अंदर एक और पद देखने को मिलते हैं, प्रयोगशाला सहायक, भूगोल के लिए आते हैं अलग से पद, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं, भूगोल के लिए आते हैं अलग से पद, ठीक है। तो उसका जो सिलेबस है कॉलेज के लिए आता है, इसके ऊपर भी इसी में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि 800 जो 4 पद हैं उसी के अंदर समाहित है ये वाली वैकेंसी भी, ठीक है। 804 पद में ही समाहित है ये वाली भी, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं अपन। इसके लिए भी आपको समय 3 घंटे मिलेंगे, कुल अंक 300 होंगे, ठीक है। 2 पेपर होंगे इसमें। फर्स्ट पेपर होगा अपना 100 नंबर का, जिसके अंदर राजस्थान जीके पूछा जाएगा, ठीक है। और भाग जो ब होगा वो 200 नंबर का होगा, उसमें जो भूगोल वाला का अलग से भूगोल आएगा वो 200 नंबर का रहेगा, ठीक है। चलो, और इसके बारे में अपन हल्की सी जानकारी ले लेते हैं कि इसमें भी आपको कुछ चीज़ें नहीं देखने को मिलेगी, देख लेना। बहुत जो अपन ने पहले चर्चा नहीं करी थी, ये तो अपन ने पहले देख चुके हैं कि माइनस मार्किंग 1/3 वहाँ भी थी, यहाँ भी मिनिमम मार्क्स 40% वहाँ भी थे, यहाँ भी थे, ठीक है। अब इसमें जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो अभ्यर्थी हो उनको निर्धारित प्रतिशत से 5% की छूट मिलेगी, यानी कि उनको कितने 35% तो फिर भी उनको बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलो, अब इसका जो सिलेबस है उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या आएगा इसमें राजस्थान जी के जो इसका जी के वाला पोर्शन देख लेते हैं अपन। इसमें सबसे पहले राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत, इनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं अपन राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं, राजस्थान की प्रमुख प्रागैतिहासिक सभ्यताएं, सभ्यताओं के बारे में वहाँ भी आता है, यहाँ भी आता है। राजस्थान जी के वाला जो पोर्शन है ये लगभग सारा ही सेम है। राजस्थान के प्रमुख राजवंश और उनकी उपलब्धियों के बारे में पूछा जाएगा, मुगल राजपूत जो संबंध थे उनके बारे में, और स्थापत्य कला और उसकी विशेषताएं, ठीक है। प्रमुख पूछे जाएंगे। प्रमुख किले और स्मारक और संरचनाएं, राजस्थान के जो धार्मिक आंदोलन थे, लोक देवियाँ, लोक देवता, ये सारे इसे में पूछे जाएंगे। प्रमुख चित्रकला शैली और हस्तशिल्प, इसके बारे में भी पूछा जाएगा, ठीक है। राजस्थानी भाषा, साहित्य और प्रमुख कृतियाँ, क्षेत्रीय बोलियाँ, मेले, त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र और आभूषण, राजस्थानी सांस्कृतिक परंपरा और विरासत, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल और प्रमुख व्यक्तित्व, 1857 की क्रांति के बारे में, ठीक है, जो जन आंदोलन हुआ था ना 1857, उसके बारे में, और ब्रिटिश से जो संधियाँ हुई थी उनके बारे में, कृषक और जनजाति आंदोलन और प्रजामंडल से क्वेश्चंस आएगा, ठीक है। ये अपने सिलेबस में है। राजस्थान का एकीकरण भी है, और राजस्थान की राजनीतिक जनजागरण और विकास, जो महिलाओं के संदर्भ में जो बहुत सारे आंदोलन हुए थे उसमें महिलाओं की भूमिका अधिकतर पूछा जाता है। 4 महिलाओं के नाम देगा और उसमें से पूछेगा कि जयपुर प्रजामंडल से संबंधित है कौन सी है, तो ऐसे बहुत सारी आती, तो अपने को याद करना है, ठीक है। अब देखते हैं राजस्थान का भूगोल। भूगोल में वही है, सेम ही है जो वहाँ पर अपन ने देखा था, और भूगोल वाले में भी, ये कॉलेज के लिए इसमें भी वही राजस्थान जीके वाला पोर्शन सेम है, ठीक है। फिर भी देख लेते हैं एक और बार। स्थिति विस्तार और मुख्य भौतिक विभाग, मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, मैदानी पठारी, ठीक है, और अपवातंत्र जलवायु, मृदा और प्राकृतिक वनस्पति, वन एवं वन्य जीव संरक्षण, पर्यावरणीय पारिस्थितिकी मुद्दे, मरुस्थलीकरण, कृषि, जलवायु प्रदेश और प्रमुख फसलें, पशुधन, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, ये सभी इसी के अंदर आ जाती है। सिंचाई परियोजना, जल संरक्षण, परिवहन, खनिज संपदा, ये सारी अपने भूगोल में आ जाती है। अब भूगोल वाला आता है भाग ब, जो कितने नंबर का है, अभी अपन ने चर्चा करी थी, कितने नंबर का है वो है 200। कितने नंबर का है? 200 नंबर का है, ठीक है। तो इसके ऊपर अपन चर्चा कर लेते हैं। फर्स्ट वाला भाग था अपना 100 नंबर का, ठीक है। चलो, भूगोल में देख लेते हैं सबसे पहले। समकालिक विषय के रूप में भौगोलिक शाखाएं और
भौतिक भूगोल का महत्व। ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास और पृथ्वी की आंतरिक संरचना, महासागरों और महाद्वीपों का वितरण, उसी के साथ साथ देख लेते हैं कि शैले के प्रकार और उसकी विशेषताएं, भू आकृतिक प्रक्रियाएं, स्थल रूप और उनका विकास, वायुमंडल संघटक एवं संरचना, सूर्यताप ऊष्मा संतुलन और तापमान वितरण, वायुमंडल के अंदर जो संरचनाएं होती वो और वायुदाब। ठीक है, इसके बारे में चर्चा। और वायुमंडल में जल वाष्पीकरण, संघनन और वृक्षण के प्रकार और उसका वितरण, विश्व की जलवायु और उसके वर्गीकरण, जो अपन कोपेन के अनुसार अपने राजस्थान में भी पढ़ते ही हैं। ठीक है, तो ये विश्व की जलवायु के बारे में पूछा गया है, हरित प्रभाव। ठीक है, और वायुमंडलीय ऊष्मन और जलवायु परिवर्तन। ठीक है, उसी के साथ आगे देख लेते हैं कि जलीय चक्र और अंत समुद्री उच्चावच, तापमान, लवणता का वितरण, महासागरीय तरंगे, ज्वार भाटा आना एवं धाराएं, जैवमंडल, पारिस्थितिकी तंत्र और बायोम, जैव भू रासायनिक, जल चक्र। ठीक है, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और खनिज, जो खनिज चक्र है उसके बारे में अपने को चर्चा, नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, कार्बन चक्र, ये सारे इनके बारे में अपने को पढ़ना है। ठीक है, नाइट्रोजन चक्र बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है इसमें से। ठीक है, जैव विविधता एवं संरक्षण, अब इंडियन लेवल पर चलते हैं तो वहाँ पर आ जाएगा भारत की परिस्थिति, आकार और पड़ोसी देश। ठीक है, भू आकृतिक खंड, जल संवरण संकल्पना, हिमालय, प्रायद्वीपीय, भारत के अफवाह तंत्र और मानसून, जलवायु प्रभावित करने वाले कारक, क्रिया विधि, आरंभ, विच्छेदित व निवर्तित ऋतु, लय, वर्षा, विवरण और परिवर्तित जलवायु। ये जलवायु कोपेन के अनुसार ही देखना है अपने को। ठीक है, ऐसा नहीं त्रिवार था या इसके अनुसार देखने लग जाओ, थर्ड वेट नहीं, अपने को कोपेन के अनुसार देखना है। ठीक है, मानसून एवं भारत का आर्थिक जीवन, वन प्रकार और उसके विवरण, मृदा वर्गीकरण, वितरण, अवकर्षण एवं संरक्षण, आपदाएं, अर्थ वर्गीकरण, भारत में प्राकृतिक आपदाएं, आपदा का प्रबंधन, इसके बारे में ये जनरल सी है जो आप सभी को पता है, फिर भी अच्छे से एक बार अध्ययन कर लेना है अपने को। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। मानचित्र प्रकार, मापनी प्रकार, साधारण रेखीय मापनी दूरी, मापन, दिशा निर्धारण और उसके साथ में सांकेतिक चिन्हों का प्रयोग, अक्षांश व देशांतर, अर्थ व समय का निर्धारण करना। और उसी के साथ आगे देखते हैं तो मानचित्र प्रक्षेप प्रकार, निर्माण और विशेषताएं, एक प्रमाणिक अक्षांश शंक्वाकार और संक्षेप बेलनाकार प्रक्षेप इसमें आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अपना स्थलीकृत मानचित्रों का अध्ययन करना है अपने को। ठीक है, उसी में देखना है अपने को समुच्चय रेखाएं, अनुप्रस्थ काट व स्थलाकृतियों की पहचान, ढाल, पहाड़ी, घाटी, जलप्रपात और भृंगु अधिवास वितरण, वायु फोटोग्राफ प्रकार एवं ज्यामिति, ऊर्ध्वाधर वायु फोटो। उपग्रह के बारे में देख लेते हैं, इसमें सुदूर संवेदन, आंकड़ों का अर्जन की अवस्थाएं, प्लेटफॉर्म संवेदन और सुदूर संवेदक आंकड़े। ये आंकड़े डिजिटल और फोटोग्राफिक हो सकते हैं। ठीक है, ये वाले अपने को देखने हैं। ठीक है, और उसी में आगे चर्चा करते हैं तो उपग्रह बिंबों में भौतिक एवं सांस्कृतिक लक्षणों की पहचान और मौसम उपकरणों का उपयोग, तापमापी, आर्द्र व शुष्क बल्ब तापमापी, वायु दिशा सूचकांक यंत्र, वर्षा मापक यंत्र। मौसम चार्ट का प्रयोग, वायुदाब, हवा एवं वर्षा वितरण का वर्णन, मानव भूगोल परिभाषा, प्रकृति, विषय, क्षेत्र एवं महत्व, विश्व की जनजातियाँ, उसमें अपने को याद रखनी है, एस्किमो, बुशमैन, गोंड, भील जनजाति का वितरण और आर्थिक एवं सांस्कृतिक इसकी विशेषताएं अपने को याद करनी है। उसमें नेक्स्ट पॉइंट पर चर्चा करते हैं तो जनसंख्या वितरण, घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, जनसंख्या वृद्धि कारक, समस्या समाधान, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत। ठीक है,
ये तो अपना, और नेक्स्ट जो पॉइंट है, सारे पॉइंट के ऊपर आज चर्चा करने वाले हैं अपन, ठीक है। कॉलेज के लिए जो भूगोल प्रयोगशाला है उसका पूरा ही विस्तृत सिलेबस है। लेवल जो 12th बेस पे थी उसका भी अपन ने पूरा अध्ययन कर लिया है, ठीक है। आगे ये देख लेते हैं। और जनसंख्या संरचना, आयु वर्ग, लिंग अनुपात, ग्रामीण नगरीय, प्रवास संकल्पना, प्रकार, पक्ष और समस्याएं, ठीक है। मानव विकास संकल्पना, अधिवास, ग्रामीण और नगरीय अधिवासों के प्रकार और प्रतिरूप एवं समस्याएं याद करनी है अपने को, ठीक है। और नगर कच्ची बस्ती समस्या समाधान, प्राथमिक व्यवसाय परिचय, कृषि, खनन, आखेट, पशुपालन, मत्स्य और आदिम संग्रहण, इसके बारे में अपने को अच्छे से विस्तृत अध्ययन करना है। नेक्स्ट चलते हैं अपन द्वितीयक व्यवसाय और उद्योगों के कारण, औद्योगिक अवस्थिति के कारक, कृषि आधारित उद्योग, विनिर्माण उद्योग, और नेक्स्ट है तृतीय व्यवसाय, चतुर्थ व्यवसाय और पंचम व्यवसाय के बारे में विस्तृत अपने को अध्ययन करना है, ठीक है। भूतल परिवहन, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सड़कें और रेल मार्ग के राजस्थान भारत में कितने अंतर्राष्ट्रीय सड़कें हैं, कौन सी सड़क कौन से डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है सबसे ज़्यादा लंबी, ये बहुत सारी जो है अपने को इसमें विस्तृत अध्ययन करना है, ठीक है। भूतल परिवहन ये सारी अपने को आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है अपना जल परिवहन, प्रमुख अंतःकरण व महासागरीय जलमार्ग, बंदरगाह, स्वेज एवं पनामा नहर। और इसी में देखते हैं वायु परिवहन में विश्व के प्रमुख वायु मार्ग और हवाई अड्डे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और भारत की भूमिका। और उसी के साथ आगे नेक्स्ट होता है आधुनिक जन संरचना के उपकरण, उपग्रह, इंटरनेट, मोबाइल आदि। ये सारे अपने को याद करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो जाता है अपना पर्यावरणीय समस्याएं, प्रदूषण, अम्लीय वर्षा, हरित गृह प्रभाव, ओजोन परत। ओजोन परत के बारे में क्वेश्चन 100% आने की पूरी संभावना रहेगी, ठीक है। वैश्विक पर्यावरणीय सम्मेलन, संसाधन संकल्पना, वर्गीकरण, संरक्षण और पोषणीय विकास, अजैविक संसाधन और भूजल, खनिज, लोहा, अयस्क, तांबा, एल्यूमिनियम, अभ्रक, इन सभी के बारे में अपने को याद रखना है। इनकी खाने कहाँ पर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, सारी इसके ऊपर विस्तृत अध्ययन करना है। नेक्स्ट हो जाता है अपना ऊर्जा संसाधन। इसमें होता है परंपरागत और एक होता है गैर परंपरागत। परंपरागत में आ जाता है अपना कोयला, पेट्रोल, जल, विद्युत, ठीक है। और गैर परंपरागत में आ जाता है आणविक, जैविक ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सारी अपनी हो जाती है गैर परंपरागत में, ठीक है। कृषि के प्रकार जिसमें निर्वहन, व्यापारिक कृषि, आर्द्र और शुष्क, गहन एवं विस्तरणीय कृषि, जैविक उद्यानिकी, ठीक है। और इसी में प्रमुख फसलें हैं वो उनके बारे में अच्छे से विस्तृत अध्ययन करना है। गेहूँ, चावल, कपास, गन्ना, चाय और का वितरण और उनका उत्पादन। और आगे चलते हैं अपन, सिलेबस विस्तृत है, भाग ब 200 नंबर का, उसका सारे टॉपिक के ऊपर आज अपन इस सेशन में चर्चा कर रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट चलते हैं अपन भारत के में औद्योगिक विकास और प्रमुख लोहा, इस्पात, एल्यूमिनियम, सीमेंट, सूती, चीनी और इंजीनियरिंग जो उद्योग है इनके बारे में। इंजीनियरिंग के बारे में अच्छे से देख लेना है क्योंकि राजस्थान सबसे फर्स्ट में इंजीनियरिंग में ही आता है, ठीक है, उसके सामान को एक्सपोर्ट करने में। क्षेत्रीय नियोजन, प्रादेशिक और असंतुलन, मरु विकास कार्यक्रम, जनजातीय विकास कार्यक्रम, ठीक है। मरु विकास कार्यक्रम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बनने की संभावना पूरी है, ठीक है। विकास एवं नियोजन, गरीबी उन्मूलन और रोजगार कार्यक्रम, और मनरेगा, भूमिका व प्रभाव। पोषणीय विकास परंपरा और आधुनिक दृष्टिकोण, ग्रामीण विकास, डेयरी व कुटीर उद्योग, प्रमुख उद्योग, सूती, वस्त्र और सीमेंट। उसी में देखते हैं तो खनिज, संगमरमर, तांबा, जस्ता, चांदी, टंगस्टन, जिप्सम और पेट्रोलियम। प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं चंबल, इंदिरा गांधी व माही परियोजना हो जाएगी। मानचित्र अर्थ में देखते हैं तो महत्व, वर्गीकरण, मानचित्रांकन और थीमेटिक जिसे विषयांक भी कह सकते हैं। मानचित्र बिंदु, वर्णमात्री व समरेखा मानचित्र हो जाएंगे। आंकड़ों का निरूपण, आरेखन की रचना, दंड आरेख और चक्र आरेख व प्रवाह आरेख, ये सारे आरेखों के बारे में अपने को अच्छे से अध्ययन करना है। और उसी में देख लेते हैं भौगोलिक संरचना तंत्र व परिचय व अनुप्रयोग, इसी में आ जाएगा। और इसी में कुछ
अब ये तो हो जाता है अपना पूरा सिलेबस जो कोलेबस का हो जाता है, ठीक है। अब इसमें कुछ दिशा निर्देश जो बोर्ड के द्वारा दिए गए हैं वो बहुत से बच्चों को पता नहीं होता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि 4 विकल्प आएंगे, बट ऐसा नहीं है। इस बार क्या है, अब 5 विकल्प कर दिए हैं बोर्ड ने, ये आरपीएससी ने भी कर दिए हैं, ठीक है। दोनों ने कर दिए, अपने कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी 5 कर दिए, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि यदि आपको क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप ABCD में से लगा सकते हो। यदि आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आपको ई ऑप्शन लगाना है, जिसका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। यदि आप 5वां गोला नहीं भरेंगे तो फिर आपके नंबर कटेंगे उसमें, ठीक है। अब उसमें भी कुछ प्रावधान है। मान लीजिए जो टोटल है उसमें से आपने 10% नहीं, मतलब ई वाला जो ऑप्शन है वो आपने ब्लैक नहीं किया है, तो फिर आपके नंबर काटे जाएंगे, 1/3 के हिसाब से काटे जाएंगे, ठीक है। और आपको ई ऑप्शन भरने के लिए 10 मिनट अतिरिक्त दिए जाएंगे, कि जैसे आपका मान लीजिए टाइम जो ड्यूरेशन है 2 घंटे है वो कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद एडिशनल आपको 10 मिनट दिए जाएंगे। वो इसलिए दिए जाएंगे कि आप ई वाला ऑप्शन भर सकते हैं। यदि आप ई ऑप्शन नहीं भरेंगे तो फिर आपको 1/3 के हिसाब से माइनस मार्किंग हो जाएगी, ठीक है। और यदि आप मान लीजिए 10% तक तो आपके कटेंगे, और 10% से अगर ज़्यादा चले जाओगे तो फिर उसमें क्या होगी, आपकी OMR शीट चेक नहीं होगी और आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के इस सेशन में अपन ने चर्चा की है लेबर असिस्टेंट के पूरे सिलेबस के ऊपर, और अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो प्लीज़ जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने जो भी मित्र हैं उनको भी शेयर करें। चलो ठीक है, धन्यवाद।